Hello students, a very warm good morning to all of you. It's Amita ma'am here with today's lecture. So students, बेटा लास्ट लेक्चर में हमने इम्पोर्टेंस ऑफ योगा को डिस्कस किया था. आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ योर एलिमेंट्स ऑफ योगा. अब जो क्वेश्चन रहेगा वो इस तरह से रहेगा, डिस्क्राइब द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ योगा इन डिटेल और एक्सप्लेन एनी 2 एलिमेंट्स और 3 एलिमेंट्स ऑफ योगा इन डिटेल. तो अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आपने 2 या 3 एलिमेंट्स को डिस्कस करना है. अगर इन डिटेल में आएगा देन आप कंप्लीट एलिमेंट्स दैट इज़ 8 एलिमेंट्स को डिस्कस करोगे. अब देखो एलिमेंट्स मैंने आपको कल भी वर्ड यूज़ किए थे, मयूरासन, शवासन, पद्मासन. ये सारे क्या होते हैं, आसन्स होते हैं और ये डिफरेंट एलिमेंट्स के आसन होते हैं. तो अगर हम एलिमेंट ऑफ योगा की बात करें तो ये किसके अंदर डिस्क्राइब्ड हुआ है, आपका अस्थंगा योगा के अंदर. दैट मीन्स कि ये एक ऐसे संस्कृत वर्ड से डिराइव्ड हुआ है जिसकी स्प्लिटेंट हुई है 2 पार्ट्स में. दैट मीन्स कि अस्था जिसका मतलब होता है 8 और अंगा का मतलब होता है लिम्स. तो अगर हम इन दोनों को अस्था और अंगा को मिलाएं तो हम क्या बोलते हैं, अस्थंगा योगा. तो वही चीज़ है कि हमारे जब 8 लिम्स कंबाइन होके जब हम किसी चीज़ को डिफ़ाइन करते हैं उसको हम क्या डिफ़ाइन करते हैं, एलिमेंट्स ऑफ योगा. अब जो अस्थंगा योगा होता है उसको हम और भी किसी नाम के साथ एसोसिएट करते हैं, दैट इज़ 8 लिम्ड योगा या फिर आप ये बोल सकते हो अस्थंगा योगा. बट अगर आप पतंजलि की बात करो तो पतंजलि ने इसको कैसे डिस्क्राइब किया है, 8 एलिमेंट्स ऑफ योगा. उसने इसको 8 एलिमेंट्स ऑफ योगा में कंसिडरेशन में लाया है और जिसको इसने बोला है कि अगर हम 8 एलिमेंट्स ऑफ योगा डिफ़ाइन करेंगे या फिर हम ये बोलते हैं कि 8 फोल्ड पाथ मेथड कौन से हैं या 8 स्टेप मेथड कौन से हैं, तो ये सब क्या होते हैं, 8 एलिमेंट्स ऑफ योगा. तो बेसिकली जो इसकी मेन मोटिव है वो क्या होता है, मेन अल्टीमेट गोल या फिर जो मोटिव है वो क्या होता है, टू यूनाइट आवर सोल विद द सुप्रीम सोल. दैट मीन्स कि जब हम अपनी सोल को सुप्रीम सोल के साथ कंबाइन करते हैं उसको हम क्या डिफ़ाइन करते हैं, एज योगा का अल्टीमेट गोल. तो उसी को हम क्या फर्दर डिफाइन करते हैं एज अस्थंगा योगा या फिर 8 फोल्ड पाथ मेथड्स. फिर आपके डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जिनको हम बाय नेम डिफ़ाइन करेंगे. आपके 8 मेजर एलिमेंट्स हैं, दैट इज़ यामा, नियमा, ध्याना, धरना, समाधि, आसना, प्राणायामा एंड प्रत्याहारा. तो ये आपके 8 तरह के डिफरेंट एलिमेंट्स हैं. हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे. आज हम सिर्फ इनकी इंट्रोडक्शन को ही कवर करेंगे. अगर आप फर्स्ट एलिमेंट देखो तो उसका क्या नाम है, यामा. दैट मीन्स कि हमारा खुद पे कैसा सेल्फ कंट्रोल है या फिर हम जब किसी चीज़ पे रुकावट लगाते हैं, दैट इज़ रिस्ट्रेंट. जब हम किसी चीज़ को रोकने की कोशिश करते हैं या फिर आप ये बोलते हो कि अपने बिहेवियर पे हमें क्या होना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए. तो ये सब क्या होता है आपका यामा. देन नियमा क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं या फिर अपनी लाइफस्टाइल की डेवलपमेंट को डेवलप करने की कोशिश करते हैं उसको आप क्या बोलते हो, नियमा. जैसे हम खुद में बोलते हैं कि हम नियम के अंदर रह के क्या कर रहे हैं, वर्क को परफॉर्म कर रहे हैं. देन नेक्स्ट वन इज़ ध्याना. तो अगर आप ध्याना की बात करो दैट इज़ मेडिटेशन या फिर कंसंट्रेशन ऑफ माइंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. जब हम कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए क्या करते हैं, अपने माइंड को फोकस में लाते हैं या फिर उसको प्रॉपरली तरीके से कंसंट्रेट करते हैं, उसको आप क्या डिफ़ाइन करते हो, एज अ ध्याना. देन धरना. धरना क्या होता है, सिंपल वर्डिंग में अगर आप धरना देखो दैट इज़ कंसंट्रेशन. किसी भी पर्टिकुलर चीज़ में जब हम कंसंट्रेशन करते हैं दैट इज़ नोन एज धरना. नेक्स्ट 5th वन इज़ समाधि. तो समाधि क्या होती है, जब हम क्या करते हैं, रियलाइजेशन करते हैं. दैट मीन्स कि किसी एक चीज़ के साथ अटेन होने की कोशिश करते हैं या फिर आप ये बोल सकते हो अटेनमेंट ऑफ सुपर कॉन्शियसनेस. जब हमारे अंदर इतनी चीज़ आ जाती है कि हम खुद से ही पता चल जाता है कि नेक्स्ट क्या हैपनिंग होनी है, उसको आप क्या बोलते हो, सुपर कॉन्शियसनेस. तो जब ऐसी कोई फीलिंग अटेन होती है वो किस तरह की एलिमेंट है, दैट इज़ योर समाधि. देन नेक्स्ट वन इज़ योर आसना. आसना को हम आसन भी बोलते हैं. अगर आप सिंपली देखो तो ये क्या होता है, फिज़िकल पोस्चर या फिर योगा पोस्चर. जब हम डिफरेंट तरह के योगा पोस्चर्स परफॉर्म करते हैं उसको आप क्या बोलते हो, आसना. देन प्राणायामा. प्राणायामा क्या होता है, इट इज़ कंसिडरेशन में आता है ये आपके लिविंग के साथ. तो आप इसको सिंपल क्या बोल सकते हो, ब्रीथिंग कंट्रोल. दैट मीन्स कि जब हमारा ब्रीथ पे कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाएगा उसको आप क्या डिफ़ाइन करोगे, प्राणायामा.
देन प्रत्याहारा, प्रत्याहारा क्या होता है, विड्रॉल ऑफ सेंस ऑर्गन्स, या फिर आप ये बोलते हो जब हमारा कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाता है सेंसेस के ऊपर, तो उसको आप क्या बोलते हो, प्राण प्रत्याहारा। तो ये डिफरेंट 8 एलिमेंट्स हैं आपके योगा के, जिसको हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में, बट आज हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट में ही कवर करना था कि बेसिकली 8 फोल्ड पाथ मेथड क्या होते हैं और कौन कौन से वेरियस नेम्स हैं योगा के। तो हम जब नेक्स्ट लेक्चर कवर करेंगे उसमें हम इनकी फर्दर डिटेल एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।